बच्चों, आज हम फर्स्ट फ्लाइट का सेकंड चैप्टर करेंगे जो कि है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसके राइटर नेल्सन मंडेला हैं। बिफोर यू रीड, चैप्टर शुरू करने से पहले बुक में कुछ चीज़ें दी गई हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, और उसमें है एपार्थीड। एपार्थीड का मतलब होता है बच्चों रंग भेद। जब कलर के आधार पर, रेस के आधार पर किसी समाज में या किसी देश में भेदभाव किया जाता है उसे एपार्थीड कहा जाता है। Apartheid is a political system that separates people according to their race. Apartheid एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें लोगों को उनकी रेस के आधार पर डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, यानी अलग किया जाता है। कैन यू से विच ऑफ द थ्री कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच ए पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली? क्या आप बता सकते हैं कि इन तीनों में से किस देश में अभी हाल ही में ही एपार्थीड ख़त्म हुआ है, यानी अभी हाल ही तक यहाँ पर एपार्थीड की परंपरा चल रही थी? तो इसका आंसर है साउथ अफ्रीका। और इस चैप्टर में हमें नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका की इसी परंपरा के बारे में और अपने संघर्ष के बारे में बताया है जो उन्होंने एपार्थीड को ख़त्म करने के लिए किया था। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने कभी नेल्सन मंडेला का नाम सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। मंडेला और उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, वहाँ की पार्टी है। स्पेंट ए लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट एपार्थीड। पूरे जीवन भर संघर्ष किया इन्होंने एपार्थीड के खिलाफ। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन। इस एपार्थीड का विरोध करने के लिए उन्हें 30 साल जेल में रहना पड़ा था। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। और अंत में 1994 में साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए, यानी उससे पहले जो इलेक्शन होते थे साउथ अफ्रीका में वो डेमोक्रेटिक नहीं होते थे, उसमें सिर्फ वाइट अफ्रीकन्स ही भाग लेते थे जो ब्लैक अफ्रीकन्स थे, जबकि वो मेजॉरिटी में थे। ब्लैक अफ्रीकन्स वहाँ पर 80% के करीब में थे और वाइट अफ्रीकन्स सिर्फ 20% थे। लेकिन फिर भी सारा डिस्क्रिमिनेशन उनके खिलाफ होता था। वाइट अफ्रीकन्स ही रूल करते थे, वो ही वोट करते थे। ब्लैक अफ्रीकन्स को ना वोट करने का अधिकार था और ना ही उन्हें किसी तरह की कोई भी सुविधा लेने का अधिकार था। मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ ए न्यू नेशन। और जब 1994 में फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ तब मंडेला पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के। इन दिस एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है बच्चों उद्धरण, यानी जब किसी बड़ी किताब से कुछ पेज लिए जाते हैं या किसी चैप्टर से कुछ लाइनें ली जाती हैं तब उसे एक्सट्रैक्ट कहा जाता है। ये एक्सट्रैक्ट है नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये उनकी ऑटोबायोग्राफी का फ्रंट पेज है जो उन्होंने लिखी थी, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। उसी में से ये कुछ पेज लिए गए हैं। इस बुक में करीब 780 पेज हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 3 या 4 पेज हैं पढ़ने के लिए। मंडेला स्पीक्स अबाउट ए हिस्टोरिक ओकेजन, द इनॉग्रेशन। इस चैप्टर में मंडेला एक ऐतिहासिक अवसर के बारे में बता रहे हैं जिसे उन्होंने इनॉग्रेशन का नाम दिया है। कैन यू गैस व्हाट द ओकेजन माइट बी? क्या आप बता सकते हैं कि ओकेजन क्या हो सकता है? चेक योर गैस विद दिस न्यूज़ फ्रॉम BBC ऑफ 10 मई 1994। आप इस न्यूज़ को भी चेक कर सकते हैं जो कि ये 10 मई 1994 की BBC की न्यूज़ है। तो ये उस न्यूज़ की कटिंग है। मंडेला बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। हेडिंग थी उस न्यूज़ की, मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए हैं साउथ अफ्रीका के 3 centuries के वाइट रूल के बाद। 3 centuries, एक सेंचुरीज 100 ईयर्स की होती है और यहाँ पर 3 centuries की बात हो रही है, यानी 300 सालों तक अफ्रीका पर वाइट लोगों का अधिकार रहा। पहले वो ब्रिटेन के अधिकार में था और उसके बाद अफ्रीका रिपब्लिक बना। उसके बाद भी वहाँ की जो मेजॉरिटी थी, ब्लैक अफ्रीकन्स थे, उनके साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाता था।
सिर्फ जो वाइट अफ्रीकन्स थे उन्हीं को वोट का अधिकार था और वही लोग गवर्नमेंट चलाते थे। तो 300 साल तक अफ्रीका में वाइट लोगों का शासन रहा। 300 सालों बाद नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, मिस्टर मंडेला की पार्टी का नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ANC कहा जाता है, वन 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history। साउथ अफ्रीका के इतिहास में जो पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ था 27 अप्रैल 1994 को, जिसमें से 252 सीट ANC ने यानी कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने जीती थी। The inauguration ceremony took place in the Union Buildings Amphitheatre in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world। न्यूज़ में आगे लिखा था कि इनॉग्रेशन सेरेमनी यानी नेल्सन मंडेला की जो शपथ ग्रहण समारोह था वो यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर में हुआ। प्रेटोरिया साउथ अफ्रीका की राजधानी है और यूनियन बिल्डिंग किसी भी देश की जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग होती है, जैसे हमारे देश में पार्लियामेंट है, संसद है, उसी तरह से प्रेटोरिया में यूनियन बिल्डिंग है, उसके एम्फी थिएटर में ये शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ, जिसमें विश्व भर के 140 देश से ज़्यादा के पॉलिटिशियंस यानी राजनेता और डिग्निटरीज जो जाने माने लोग थे, जो गणमान्य व्यक्ति थे, उन्होंने भाग लिया था, उन्होंने अटेंड किया था। नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। नेल्सन मंडेला ने अपने एड्रेस में, अपने भाषण में कहा था कि इस खूबसूरत धरती पर अब कभी भी कोई एक दूसरे का ऑपरेशन का मतलब होता है अत्याचार या दमन करना। तो अभी तक वाइट अफ्रीकन्स ब्लैक अफ्रीकन्स को दबा रहे थे, उनको अप्रेस कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर कोई किसी का भी अप्रेस नहीं करेगा, कोई किसी पर अत्याचार नहीं करेगा। Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and colored celebrating together। Jubilant का मतलब होता है खुशी से भरा हुआ, जॉयफुल, उल्लासित। प्रिटोरिया की गलियों में हर तरफ खुशी से भरे हुए सीन थे, सब लोग एक साथ मिलकर सेलिब्रेट कर रहे थे, जिसमें ब्लैक्स भी थे, वाइट्स भी थे, कलर्ड भी थे, यानी कि बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के सब लोग खुशियां मना रहे थे। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस सैंग एंड डांस्ड विद जॉय। साउथ अफ्रीका के 1 लाख से ज़्यादा मैन, वुमेन और चिल्ड्रन, हर उम्र के लोग, चाहे वो बच्चे हों, आदमी हों, औरत हों, सभी एक साथ मिलकर गाना गा रहे थे और खुशी से डांस कर रहे थे, यानी चारों तरफ खुशी का माहौल था, सब लोग बहुत खुश थे। इस तरह इनॉग्रेशन से राइटर का मतलब है शपथ ग्रहण समारोह, इनॉग्रेशन का मतलब होता है उद्घाटन। तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका में उद्घाटन हो रहा था एक डेमोक्रेसी का, एक ऐसे देश का जन्म हो रहा था जहाँ पर अब सब लोग समान अधिकार के साथ रहेंगे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। बच्चों, ये एम्फी थिएटर है, इस तरह की बिल्डिंग जिसमें कि बैठने के लिए इस तरह से सीढ़ियाँ बनी हुई होती हैं, ओपन होता है, ये बिना रूफ का होता है। ऐसे ही एम्फी थिएटर में नेल्सन मंडेला ने फर्स्ट टाइम शपथ ग्रहण की थी, जिसमें देश विदेश के बहुत सारे व्यक्ति शामिल हुए थे। 10th मई डॉन ब्राइट एंड क्लियर। 10 मई की जो डॉन थी, जो सुबह थी, वो ब्राइट एंड क्लियर थी, यानी कि सुबह बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही अच्छी थी। और इसका कारण ये था कि उस दिन उनका शपथ ग्रहण समारोह होने वाला था और उस दिन अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की सरकार बनने वाली थी। देश में पहली बार एक ब्लैक प्रेसिडेंट बनने जा रहा था। For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries of world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration। नेल्सन मंडेला अपनी बुक में बता रहे हैं कि पिछले कुछ दिन से मैं प्लीजेंटली यानी बहुत ही खुशी से, besieged का मतलब होता है घिरा होना, यानी पिछले कुछ दिन से मैं घिरा हुआ था
बाय डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर, जाने माने लोगों से और दुनिया के नेताओं से, जो कि मुझे रेस्पेक्ट पे करने के लिए यानी कि मुझे सम्मान देने के लिए आ रहे थे इनॉग्रेशन से पहले ही। यानी इनॉग्रेशन, क्योंकि इलेक्शन 27 अप्रैल को हुआ था और ये सेरेमनी 10 मई को होने जा रही थी। तो बीच के जो दिन थे उनमें नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग आ रहे थे और मुझे रेस्पेक्ट पे कर रहे थे। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑफ साउथ अफ्रीकन सॉइल। और ये इनॉग्रेशन साउथ अफ्रीका की धरती पर सबसे बड़ी गैदरिंग थी। यानी इससे पहले साउथ अफ्रीका में इतने सारे लोग, विदेश विदेश के इतने सारे जाने माने लोग कभी भी गैदर नहीं हुए थे। और ये सब लोग क्यों आ रहे थे? क्योंकि साउथ अफ्रीका में अपार्थीड की परंपरा समाप्त हो गई थी और अब वहाँ पर डेमोक्रेसी स्टार्ट होने जा रही थी। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. ये सेरेमनी प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग की एम्फी थिएटर में हुई थी, जो कि सैंडस्टोन से बना हुआ था। सैंडस्टोन बलुआ पत्थर को कहते हैं। और ये बिल्डिंग कैसी थी? बहुत ही लवली है, बहुत ही खूबसूरत है। For decades this had been the seat of white supremacy. Decades, इससे पहले सेंचुरीज की बात हुई थी, जो कि 100 साल की होती है एक सेंचुरी, और डिकेड 10 साल का होता है। तो 4 डिकेड्स यानी कई दशकों से यहाँ पर वाइट सुप्रीमेसी थी। सुप्रीमेसी यानी प्रधानता। एम्फी थिएटर में सिर्फ वही लोग आकर बैठते थे जो मंत्री होते थे, जो वहाँ की सरकार चलाते थे। और अब तक वहाँ पर वाइट अफ्रीकन्स की सरकार चल रही थी। यानी उस बिल्डिंग में, एम्फी थिएटर में सिर्फ वाइट लोग ही बैठ सकते थे। इसलिए वो कह रहे हैं कि दशकों तक यहाँ पर वाइट सुप्रीमेसी रही। And now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. और अब यहाँ पर वाइट लोग ही नहीं बैठे हुए थे, बल्कि रेनबो गैदरिंग थी। रेनबो यानी इंद्रधनुष, जिसमें कि 7 कलर होते हैं। तो वहाँ पर हर एक कलर के लोग बैठे हुए थे। तो ऐसे लग रहा था जैसे वहाँ पर रेनबो गैदरिंग है। अलग अलग कलर्स के और अलग अलग देशों के लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, जो कि साउथ अफ्रीका में पहली डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट के इंस्टॉलेशन के लिए आए थे। यानी कि साउथ अफ्रीका में पहली बार एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन रही थी और नॉन रेशियल यानी किसी एक रेस के लोग नहीं थे उस गवर्नमेंट में, सभी रेसेस के लोग थे। वो वाइट भी थे, उसमें कलर्ड भी थे, ब्लैक भी थे, सभी तरह के लोग थे। इंस्टॉल का मतलब होता है स्थापित करना, शुरुआत करना। तो यहाँ पर ये डेमोक्रेसी की शुरुआत कर रहे थे और उसके लिए वहाँ पर विश्व के भी बहुत सारे लोग आए हुए थे और अपने देश के भी बहुत सारे अलग अलग रेस के, अलग अलग कलर के लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। बच्चों आज इतना ही, इसके बाद कल करें।